सवाल नंबर 3 देखें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। आसिम, फाहिद और वसीम को प्रोजेक्ट दिया उस्ताद अली साहब ने। लोग जज्बाती मसाइल से छुटकारे के लिए इस्तेमाल करते हैं मंशियात का। नशे के आदी शख्स की ज़िंदगी बन जाती है अजाब। हमारा माशरा जिन बुराइयों का शिकार है इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है मंशियात। नशे के आदी फ़र्द के अफराद खाना की ज़िंदगी हो जाती है अजीरन। मंशियात की तजारत से हासिल होने वाले असासों को भी ज़ब्त किया जाए ताकि मंशियात फरोशों की हो दिल शिकनी। इस्लाम ने तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया है नशे को। अगर तलीम और रोज़गार के मौके बढ़ा दिए जाएं तो बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है नशे की लानत पर। नशे के आदी लोग दिखाई देते हैं जिंदा दरगोर। नशे के आदी अफराद की ज़िंदगी हो जाती है बर्बाद। सवाल नंबर 4 देखें। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। मंशियात या नशावर वक्ती सुकून हासिल करने या लज्जत व फराहत के लिए इस्तेमाल होती है। लोग ज़हनी तनाव, इज़्तिराब, बेचैनी, सदमे या दीगर जज्बाती मसाइल से छुटकारे के लिए मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। ख़ानदान माशरे की बुनियादी इकाई है। नशे से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इंसान क़ुव्वते फ़ैसला से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया और ज़मीन पर अपना नायब बनाया है। इस्लाम ने नशे को बेहयाई की माँ करार दिया है। सवाल नंबर 6 है। दिया हुआ वाक़या गौर से सुनें, इनके अहम नकात बयान करें और सवालात के ज़बानी जवाब दें। एक बुढ़िया के घर में पानी के 2 घड़े थे। वो रोज़ाना एक लकड़ी पर दोनों घड़े बांधकर अपने कंधों पर रखती और नहर से पानी भर कर लाती। इन दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो ठीक था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि बुढ़िया नहर से पानी भर कर लाती तो टूटे हुए घड़े का आधा पानी रास्ते में ही बह जाता, जबकि दूसरा घड़ा पानी से भरा हुआ रहता। साबित घड़ा अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा बिल्कुल मायूस और उदास। आखिर एक दिन टूटे हुए घड़े ने बुढ़िया से कहा, मैं अपनी मजूरी की वजह से सख्त शर्मिंदा हूँ। आप इतनी मशक्क़त से इतनी दूर से पानी भरकर लाती हैं और खासा पानी मेरे टूटे होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और बोली, क्या इतने अरसे में तुमने नहीं देखा कि मैं जिस तरह से तुम्हें उठाकर लाती हूँ, रास्ते में इस तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी उगा हुआ नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे टूटे होने की वजह से खासा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, इसलिए मैंने नहर से लेकर घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि वो इस पानी से सैराब होते रहें। इतने अरसे में मैंने कई बार इन फूलों की मदद से गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। सवालात देखें। बुढ़िया रोजाना क्या करती थी? बुढ़िया रोजाना घर में पानी के 2 घड़े थे। वो रोजाना एक लकड़ी पर दोनों घड़े बांधकर अपने कंधों पर रखती और नहर से पानी भर कर लाती थी। दूसरा सवाल है, टूटा हुआ घड़ा किस वजह से मायूस रहता था? टूटे हुए घड़े का आधा पानी रास्ते में ही बह जाता, जिसकी वजह से वो मायूस रहता था। टूटे हुए घड़े ने बुढ़िया से क्या कहा और बुढ़िया ने क्या जवाब दिया? आखिर एक दिन टूटे हुए घड़े ने बुढ़िया से कहा, मैं अपनी इस मजूरी की वजह से सख्त शर्मिंदा हूँ। आप इतनी मशक्क़त से इतनी दूर से पानी भर कर लाती हैं और खासा पानी मेरे टूटे होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और बोली, क्या इतने अरसे में तुमने नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुम्हें उठाकर लाती हूँ, रास्ते में इस तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी उगा नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे टूटे होने की वजह से खासा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, इसलिए मैंने नहर से लेकर घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि वो इस पानी से सैराब होते रहें।
اتنے عرصے میں میں نے کئی بار ان پھولوں کی مدد سے گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ آخری سوال دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی کمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کبھی کبھی جو کمی ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق، اور سوال نمبر 4 آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے اور آپ اپنا کام اچھے سے کریں گے۔ فی امان اللہ۔